बारिश की बूंदों को पत्तों पर गिरता देख राधिका फिर से पुरानी यादों में खो गई और सोचने लगी कि कैसे वो और काव्या स्कूल से आते वक्त बारिश में एक साथ भीगते हुए आते। वैसे तो काव्या को भीगना पसंद नहीं था, लेकिन राधिका कोई ना कोई शरारत करके काव्या को भिगा ही देती और राधिका की इस शरारत में उसका पूरा साथ देती ये बारिश। अगर काव्या बारिश से बचने के लिए किसी पेड़ के नीचे रुकती तो राधिका टहनियों को हिलाती, जिससे पत्तों पर जमा बारिश की बूंदें काव्या पर गिरकर उसे भिगा देती। ये देखकर राधिका हंसते हुए काव्या का हाथ पकड़ती और उसे बारिश में ले जाते हुए बोलती, अरे भीग तो वैसे ही गई हो, चलो ना अच्छे से ही भीग लेते हैं। काव्या भी उसका मुस्कुराता चेहरा देख उसके साथ बारिश में भीगने लगती। राधिका को बारिश में भीगना बहुत पसंद था और काव्या को उसे बारिश में भीगता हुआ देखना। भीगते भीगते वक्त कब गुजर जाता है और कब घर आ जाता है पता ही नहीं चलता। राधिका का घर पहले पड़ता था। काव्या राधिका को बाय बोलकर अपने घर के लिए निकलती। आम दिनों में तो राधिका काव्या को जाने देती, लेकिन बारिश के दिनों में वो उसे रोक लेती और बोलती, काव्या प्लीज रुक जाओ ना, आंटी को फोन करके बोल दो कि काफी तेज बारिश हो रही है, इसलिए तो मेरे घर पर ही रुकी हो और लंच भी यहीं कर लोगी। काव्या भी ज्यादा ना नुकुर करे बिना उसकी बात मान लेती। दोनों घर के अंदर जाते और अपनी भीगी यूनिफॉर्म चेंज करते। वैसे तो काव्या हमेशा जीन्स टॉप पहनती, लेकिन राधिका के पास तो ज्यादातर सलवार सूट ही थे। काव्या को ना चाहते हुए भी सूट पहनना पड़ता। राधिका जब काव्या को सूट में देखती तो बोलती, तुम सूट क्यों नहीं पहनती, कितनी अच्छी लगती हो सूट में, मन करता है बस देखती रहूं, मेरी नजर ही नहीं हटती तुमसे। काव्या हंसते हुए उसका जवाब देती, बस इसीलिए नहीं पहनती। राधिका तंज कसते हुए बोलती, अच्छा तो मेरा देखना तुम्हें बुरा लगता है। काव्या उसके पास जाती और गले से लगाती और कहती, बिल्कुल नहीं। और फिर कुछ देर दोनों एक दूसरे की बाहों में खो से जाते। राधिका काव्या को अपनी बाहों में समेटते हुए बोलती, आई लव यू काव्या, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहना, कभी मुझसे दूर मत जाना, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। काव्या उसको जवाब देती, नहीं जाऊंगी, हमेशा साथ रहूंगी, और वैसे भी नेक्स्ट ईयर से हम दोनों साथ में कॉलेज भी जाएंगे, क्योंकि मैंने पापा को मना लिया है और अब वो मुझे ग्रेजुएशन यहीं से करने देंगे। राधिका खुशी से चिल्ला के बोलती, मतलब तुम मामा के घर नहीं जा रही? और जोर से उसे गले लगाती और उसके माथे को चूमती। काव्या उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेके चूमती और कहती, आई लव यू टू राधिका। फिर राधिका प्यार से काव्या के गाल खींचती और कहती, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया, और इस बात पे अपनी जान के लिए स्पेशल इलायची चाय बना के लाती हूँ। राधिका दौड़ते हुए किचन में जाती और इलायची चाय बनाती। काव्या कमरे में बैठकर उसका इंतजार करती और खिड़की से बारिश को देखती रहती। राधिका चाय लेके कमरे में आती और कहती, ये लीजिए मैडम, आपकी इलायची चाय। काव्या कप को अपने हाथ में लेते हुए बोलती, तो ये है आपकी स्पेशल इलायची चाय। फिर राधिका जवाब देती, नहीं, ये तो सिर्फ इलायची चाय है। और इतना बोलकर राधिका काव्या के हाथों को अपने हाथ में थामती और कप को चूमती हुई कहती, स्पेशल तो अब बनी। काव्या उसकी आंखों में देखती और कप का वो हिस्सा जिसे राधिका के होठों ने छुआ उसे अपनी ओर करती और फिर चाय की चुस्की लेके बोलती, ये तो सच में बहुत स्पेशल है एंड कितना टेस्टी भी है। और फिर इस बात पर दोनों खिलखिलाकर एक साथ हंस देते। राधिका काव्या के बगल में बैठती और उसके कंधों पर प्यार से अपना सिर रखती और काव्या अपनी उंगलियों से राधिका के चेहरे पर गिरे जुल्फों को हटाती और उसके माथे को प्यार से चूमती। राधिका काव्या के कमर पर हाथ रखती और फिर उसके और करीब आ जाती। वो आलम, वो वक्त मानो थम सा जाता। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते। पूरी दुनिया का सुकून मानो उस कमरे में समा जाता। बाहर तेज बारिश की आवाज और कमरा पूरा शांत, इतना शांत कि दिल की धड़कनें तक महसूस होती। राधिका ने अपना हाथ काव्या के कमर से हटा के उसके चेहरे पर रखा और फिर अपने होठों को उसके होठों के पास ले गई और दोनों की सांसें और भी तेज हो गई। राधिका के होठों ने काव्या के होठों को जैसे ही छुआ तभी डोरबेल बजी और राधिका
अपनी यादों से तुरंत बाहर आई और दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ गई। जब दरवाजा खोला तो उसके सामने अर्जुन खड़ा था। अर्जुन ने अंदर आते ही कहा, मेरे लिए जल्दी से दूसरे कपड़े निकाल दो, मुझे अभी दूसरी मीटिंग में भी जाना है, और हाँ, गर्मा गर्म चाय भी बना दो। राधिका बिना कुछ बोले अर्जुन के हाथों से बैग लेती है और टेबल पर रख कर किचन में चाय बनाने चली जाती है। गैस पर चाय चढ़ाकर किचन की खिड़की से फिर से बारिश को देखने लगती है। जिस बारिश को देख के राधिका कभी खुशी से उछल उठती थी, आज उस बारिश को देखकर उसका मन उदासी से भर उठता है। हंसती खेलती शरारत करती राधिका अब बिल्कुल शांत रहने लगी थी। तभी अर्जुन हॉल में आके राधिका को आवाज लगाते हुए कहता है, टाइम लगेगा क्या? थोड़ा जल्दी कर दो, मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। राधिका जवाब देती, बस अभी आई। राधिका चाय लेके हॉल में आती और अर्जुन को चाय का कप थमा देती। चाय पीते हुए अर्जुन कहता है, शाम को तैयार रहना। राधिका उसकी तरफ देखती है और पूछती है, तैयार? लेकिन क्यों? अर्जुन कहता है, अरे भूल गई, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, इसलिए आज डिनर बाहर करेंगे, तो तुम तैयार हो जाना। राधिका कुछ नहीं बोलती, बस खामोशी से अपना सिर हाँ में हिलाती और चाय का खाली कप लेकर किचन में चली जाती। दोस्तों, कहानी तो बस यहीं तक थी, लेकिन हमारी जिंदगी के कुछ किस्से अधूरे ही रह जाते हैं। ना तो उन्हें पूरा कर पाते हैं, ना ही उन लम्हों को दोबारा जी पाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे इसी तरह के रोचक और पौराणिक वीडियोस हमेशा देखने को मिलते रहेंगे।